हिंदू राष्ट्र बनने नहीं जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। श्री राम एक व्यक्ति के नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्र के हैं। और जे ही दिन राम जन्म स्तुति गावहीं, सकल तीर्थ वहां चली आमहीं। हनुमान जी संपूर्ण दुनिया के लिए उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई है ही। मानव कल्याण के लिए, असुरों के विनाश के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, तो श्री राम जो है वो संपूर्ण राष्ट्र के हैं। रिसर्च कर रहा है कि कैसे बनाया होगा, समुद्र पे पत्थर कैसे तैर सकते हैं। तो राम सेतु तो प्रमाण है कि राम थे। या अपने घर में अगर आप 5 दीपक भी जलाएंगे ना, तो ये संपूर्ण आहुति होगी आपकी श्री राम के लिए। तो साथियों, नववर्ष शुरू हो चुका है और 2024 के इस प्रथम मंथ में ही, पहले ही इस माह के अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और श्री राम मंदिर बनकर तैयार है। और 22 जनवरी को रामलला पधारेंगे अयोध्या के इस मंदिर में। बाकी इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम बैठे हैं डॉक्टर शोभा क्लिनिक के अंदर और डॉक्टर शोभा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। स्वागत है मैम। जय श्री राम आप सभी को। जी बताएं एक बार, ये 22 जनवरी के दिन जो रामलला पधारेंगे उसके बारे में। 22 जनवरी को संपूर्ण राष्ट्र के अंदर, हिंदू राष्ट्र भारत के अंदर एक दीपोत्सव होने वाला है, जिसके अंदर हम सभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक दीपो महोत्सव मना रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि हम महेंद्रगढ़ के अंदर, हुड्डा पार्क के अंदर 1 लाख दीप जलाकर रामलला को अपना समर्पण देंगे। अच्छा, तो इसमें 1 लाख हुड्डा अपना पार्क में होंगे बस जी। और बाकी शहर में कोई? बाकी शहर में जो भी माताएं बहनें हैं अपने घरों को सजाएं। जैसे दिवाली पर आप फूल झड़ियाँ लगाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उस तरह से अपने घरों पर भी जलाएं। बट ये टारगेट हमने उधर के लिए रखा है कि हम हुड्डा पार्क के अंदर लगभग 1 लाख दीपक मातृशक्ति की सहायता से लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या कुछ पॉलिटिकल एंगल से अगर हम बातचीत करें तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने वाला है देश? बनने वाला है? नो, बन चुका है जी। चारों तरफ जहां जय श्री राम के नारे गूंज रहे हो, सिया राम की पूजा हो रही हो, देश में आह्वान हो, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है। नहीं, जैसे हमारा जो संविधान है उसमें तो लिखा है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। जी तो जी, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। श्री राम एक व्यक्ति के नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्र के हैं। और जब संपूर्ण राष्ट्र के श्री राम है तो इट इज ऑटोमेटिकली सेड। जी, अच्छी बात है। तो यहाँ जैसे जो तैयारियां कर रहे हैं आप महेंद्रगढ़ के अंदर, वो 1 लाख दिए और इसके साथ मान लीजिए महिलाओं के भी समूह बने हुए हैं शायद। इसमें हमने हर नगर से, हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी से 20 महिलाओं को मुखिया चुना है, जिसके अंदर वो महिला, वो मातृशक्ति जो है अपने साथ सभी उस कॉलोनी की महिलाओं को लेकर और वो हुड्डा पार्क में पधारेंगे। और हमने उस दिन के लिए पीले वस्त्रों का एक विशेष परिधान रखा है। और रामलला के लिए जो ये उत्सव है, ये आज के लिए नहीं है खाली, ये 500 सालों की जो मेहनत है, जो कार सेविकों ने अपने बलिदान दिए, 3 लाख हिंदू जो इसके अंदर जिन्होंने अपना रक्त दिया, सरयू नदी के जो जल है वो संपूर्ण लाल हो गया था, ये हिंदू की जीत है। ये हिंदू राष्ट्र, आप अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे हिंदू राष्ट्र बन जाए, 3 लाख लोगों ने जहां पर अपनी आहुतियां दी हो, जहां पर मस्जिद बना दी गई थी, आज उस हिंदुत्व की जीत हो रही है। और उस परिप्रेक्ष्य में 22 जनवरी को ये महोत्सव मनाया जाएगा, जिस दिन राम लल्ला की जो मूर्ति है उसके अंदर ईश्वरत्व स्थापित होंगे। जी, जो ये श्रेय लेने का काम चल रहा है आजकल की, बीजेपी ने कर दिया, मोदी साहब ने कर दिया, तो किसने कर दिया ये राम मंदिर का निर्माण? मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जहां मोदी का नाम आता है वहां पर क्यों ऐसा लगता है कि वही बस राम भक्त हैं? ये जगाना लोगों के अंदर, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, या शोभा हो, या शमशेर जी हो, ये किसी जाति विशेष का मुद्दा नहीं है। ये जो चीज है ये सभी हिंदू भाइयों का, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू भाई ही मनाते हैं। दिवाली सिर्फ आप मनाते हैं क्या? क्या मुस्लिम भाई दिवाली नहीं मनाते हैं? क्या सिख दिवाली नहीं मनाते हैं? धर्म निरपेक्ष जो देश है, इसके अंदर सभी धर्मों का सम्मान करते हुए ये उत्सव सभी के लिए है।
तो सभी को मतलब जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए आज। बिल्कुल 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 लगाने चाहिए, पूरे जोश के साथ लगाने चाहिए। अच्छा, हरियाणा में कुछ राम राम ज़्यादा ही है, क्योंकि कोई मिलता है तो राम राम, और जैसे बारिश हो गई तो राम जी ने मार गिरा, कुछ इस तरह के भी रहते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे हमसे जो पिछली पीढ़ी थी उसमें लोगों के नाम हुआ करते थे, राम स्वरूप, राम जीवन, रामेश्वर। ये जो राम शब्द है ना, इसी औरतें पुरुष सभी ये चाहते हैं मेरा बेटा राम जैसा हो। कोई कहता है मेरा बेटा राक्षस, मतलब कुछ भी रावण जैसे रावण नाम भी नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चीज है ना, ये अपने आप में ही एक परिभाषा है कि आपको कैसा बेटा चाहिए। एक आज्ञाकारी सुपुत्र चाहिए मुझे। जो राजा रहते हुए उन्होंने पूरे राजा का कर्तव्य निभाया, करुणा निधि थे वो सभी के लिए अपना प्रेम रखते थे, वो सभी को बिल्कुल आदर सत्कार करते थे, अपने माता पिता का सम्मान करते थे, उनकी हर किसी छोटी से छोटी बात को कभी टाला नहीं उन्होंने, वो सभी का सम्मान करते थे। तो ये चीज हर माँ चाहती है अपने बेटे के अंदर। शब्द लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो मतलब ये क्या परिभाषित करता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मतलब है सभी मर्यादाओं से बंधे हुए, सभी समाज को देखते हुए किसी भी डिसीजन को लेने वाला वो इंसान जिसके अंदर किसी के हित का बुरा ना हो। हमारे जो आज के युवा ऑडियंस है जी, वो क्या सीख सकती है श्री राम से? राम जैसा बनो, उनके जो आचरण है उसका पालन करो, उनका जो व्यवहार था, उनकी जो मर्यादाएं थी, उन्होंने जो समाज के लिए किया, उन्होंने जो अपने घर के लिए किया, उसका सम्मान करें, उसी का अनुसरण करें। तो जैसे राम के इस रामायण की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जी, उनमें बहुत सारे के सारे कैरेक्टर ऐसे थे जिसमें कुछ न कुछ हम सीख ही सकते हैं। बिल्कुल, भरत जैसा भाई, इस तरह की जो बातें चलती रहती हैं। क्या कहेंगे, ये जो संपूर्ण, कई बार रामायण को मिथ्या भी बता दिया जाता है, उस पुल को भी जो राम सेतु है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। राम सेतु पर तो अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी, हाँ, उसमें दिखाया गया है राम सेतु एक ऐसा पुल है जिसपे नासा जैसा जो एक साइंटिफिक वो है, वो उस पे रिसर्च कर रहा है कि कैसे बनाया होगा, समुद्र पे पत्थर कैसे तैर सकते हैं। तो राम सेतु तो प्रमाण है कि राम थे। उस मूवी में तो हनुमान जी भी दिखा दिए गए लास्ट में। ऐसा कहा गया है कि जब जहां जहां श्री राम की कथाएं होंगी, जहां जहां श्री राम का नाम लिया जाएगा, वहां पे हर युग में हनुमान जी उनकी कथाएं सुनने आएंगे और वहां पर विद्यमान रहेंगे। अच्छा, हनुमान जी भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर थे अपने आप में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम आउटपुट। हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं? उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं का मतलब तेल लगा के उन्हीं की लंका जला दी। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी संपूर्ण दुनिया के लिए उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई है ही नहीं, मैं ये मानती हूँ। जी, तो मैनेजमेंट गुरु के तौर पर देखें जी बिल्कुल। अभी 22 जनवरी तक क्या होने वाला है शहर में या फिर पूरे देश भर में, क्या मानते हैं? 22 जनवरी को जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं उसी तरह से एक उत्सव होने जा रहा है। उसमें हर घर से लेकर और जहाँ जैसे कुछ समूह बनाए गए हैं, कुछ विशेष करना आप चाहते हैं तो वहाँ पर अधिक दीपक, या अपने घर में अगर आप 5 दीपक भी जलाएंगे ना तो ये संपूर्ण आहुति होगी आपकी श्री राम के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम के बारे में बात करने के लिए जी। और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी दीपोत्सव बनाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और डॉक्टर शोभा जी ने जो आपको बातें बताई वो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी। जी, आप कुछ कह रहे थे? जे ही दिन राम जन्म स्तुति गावहीं, सकल तीर्थ वहाँ चली आमहीं। कहते हैं, वेदों में ऐसा कहा गया है कि जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उस दिन सभी तीर्थ जो थे वो अयोध्या श्री चले आए थे, मानव कल्याण के लिए, असुरों के विनाश के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए। तो श्री राम जो हैं वो संपूर्ण राष्ट्र के हैं और हम सभी को इस उत्सव को मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसे हमें जोरों शोरों से मनाना चाहिए। जी, तो कमेंट बॉक्स में डॉक्टर शोभा के बारे में भी अवश्य लिखें और जय श्री राम लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।